नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। स्क्रीन पर जो फोटो दिखाई दे रहा होगा, इनको आप पहचान रहे होंगे। नहीं पहचान रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। जी हाँ, अब जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है, इनको आप नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन अब जान जाइएगा जो ये हरकत किए हैं। जी हाँ, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बड़े बेटे उदयनिधि स्टालिन है। जी हाँ, ये जो हरकत किए हैं, इनकी हरकतें बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जी हाँ, अब जो स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रहा है, इनको तो आप सभी पहचानते होंगे और इनको जानते भी होंगे, और ये 6 महीना से और चर्चे में है। उससे पहले तो बिहार बदलने की बात करते थे, लेकिन अब 6 महीना में और चर्चे में है। जी हाँ, ये मनीष कश्यप है, सन ऑफ बिहार। अब मैंने 3 लोगों का फोटो क्यों दिखाया तो जान जाइए। 3 लोगों का इसलिए फोटो दिखाया कि ये जो सामने आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है, ये एम.के. स्टालिन है। और एम.के. स्टालिन क्या किए थे, इनके ऊपर यानी कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिए थे, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिए थे। अब इनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो किए हैं, ये समाज पर भी और इन पर एनएसए लगना चाहिए। जी हाँ, उदय स्टालिन क्या किए हैं हम आपको बताते हैं। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि सनातन एक बीमारी है। जी हाँ, एक सनातन एक बीमारी का नाम दिए हैं। अब सोचिए कि ये उदयनिधि स्टालिन एम.के. स्टालिन के बेटे हैं, जो एम.के. स्टालिन मनीष कश्यप पर एनए से लगा देता है, और उनके बेटे कहते हैं कि सनातन एक बीमारी है। सनातन एक बीमारी है तो सुन उदयनिधि स्टालिन, लगाना होगा तो लगा देना एनए से, और जो करना होगा कर लेना। मनीष कश्यप पर एनए से लगा दिया कि 2 राज्यों के बीच मारपीट कराने की कोशिश में, और तू कह रहा है कि सनातन एक बीमारी है। तो सनातन बीमारी नहीं है, सनातन पूजनीय है, पूजा जाता है। ये सवाल है। तू जैसा, तुम्हारे जैसा लुच्चा लंफंगा, तुम्हारे जैसा खत्म लोग ही बात करते हैं इस प्रकार से। अब तू उदय निधि स्टालिन एम.के. स्टालिन का बेटा है ना, जो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है ना, वो अब तुम ऐसा बात बोल रहा है। बहुत बड़का बाप का बेटा है तो तुम कुछ भी बोल देगा, और तुम सनातन के बारे में बोल देगा। तुम्हारे ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़ा होकर के पूछना चाहिए कि कैसे है, और 2-2 चमेटा लगाना चाहिए कि तुम्हारे ऐसे लोगों को, कि तुम एक सवाल पूछते हैं कि तुमको हिम्मत कैसे हो गया कि भाई सनातन को तुम बोल रहे हो कि एक बीमारी है। सनातन बीमारी है। तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि पक्ष और विपक्ष का जो बातें चल रहा है, तुम सनातन को बीमारी बता रहे। तुम्ही लोग जैसा खड़े होकर स्टेज पर खड़े होकर कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और तुम्हारे ऊपर एनए से नहीं लगेगा। और लगाओ किसके, एक ईमानदार, एक सच्चा बिहारी पर लगाओ, जो सच की बातें करेगा। मनीष कश्यप पर एनए से लगा दोगे, और तुम्हारा बाप, जी हाँ, उदयनिधि स्टालिन एम.के. स्टालिन तुम्हारा बाप है ना, तुम्हारा बाप ने एनए से लगाया था मनीष कश्यप के ऊपर, और तुम कह रहे कि सनातन बीमारी है, सनातन पूजनीय है और पूजा जाता है। तुम ही, अगर तुमको यहाँ नहीं रहना है, भारत में नहीं रहना है, छोड़ के जाओ पाकिस्तान, हम तुम्हें खर्चा देते हैं, तुम जाओ पाकिस्तान में रहो। सनातन को जो बीमारी कहता है तू, जाओ पाकिस्तान में रहो और पाकिस्तान का झंडा दो। जब वहां लात जूता खाएगा तब आएगा तो फिर कहेगा कि नहीं, मुझे इंडिया में रहना है। और एम.के. स्टालिन साहब, आपसे हम कहते हैं कि अपने बेटे पर एनए से लगाइएगा, क्या अपने बेटे को कहिएगा कि इस पर एनए से लगना चाहिए और 12 महीना जेल में रहना चाहिए? नहीं, क्या कि आपका बड़का बेटवा है ना, और बड़का के आप बड़के के बेटवा है। आप एम.के. स्टालिन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, तो अपने बेटे को संस्कार क्या दिए हैं कि सनातन बीमारी है। जैसी सोच वैसी आपकी सोच है। जैसे सोचते हैं किसी और के लिए, आपका बेटा भी वैसे ही सोचता है। खत्म आदमी है आप लोग, सनातन को बीमारी बताने वाले। सनातन पूजनीय होता है, सनातन को पूजा जाता है, हम लोग सनातनी है। अपने गर्व से कहते हैं कि हम लोग सनातनी है, हम लोग तिलकधारी हैं, और हम लोग चंदन लपने वाले हैं, सनातनी है हम लोग, और हम लोग हमेशा कहेंगे सनातनी है। तुमको अगर लगता है कि सरकार को पक्ष और विपक्ष की बातें तुमको करने नहीं आता, मत कर ना, मत बोलना उदयनिधि स्टालिन, तुम मत बोल। तुमको कौन जाता है कहने? तुम्हारे ऐसा पागलखोर को, तुम्हारे ऐसा लोगों को कहां होना चाहिए? जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। और उस शख्स को तुमने जेल में रखा जिस शख्स ने बिहार की बातें की। मनीष कश्यप ने बिहार की बातें की और तुम उस शख्स को जेल में रखा।
तुम्हें जेल में होना चाहिए और तुम्हें ऐसी सजा होना चाहिए जिससे सजा से तुम बाहर मत आओ। एमके स्टालिन साहब, क्या सजा देंगे आप? सवाल आपसे है और बताइएगा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, उदयनिधि स्टालिन के बारे में। कमेंट सेक्शन भर दीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए और भरिए इनको और सवाल का जवाब दीजिए। जवाब चाहिए एमके स्टालिन आपसे, जवाब चाहिए। जय हिंद।